अंधेरा छा रहा था। शहर की गलियां खामोश थीं। लोग अपने मेले की तरफ जा चुके थे, हंसते गाते बेफिक्र। लेकिन एक नौजवान वहां रुका था। उसके दिल में एक आग थी, जुल्म के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, उन बेजान पत्थरों के खिलाफ जिन्हें लोग खुदा समझ बैठे थे। ये नौजवान कोई आम इंसान नहीं था, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के खलील, जिन्हें अल्लाह ने खुद फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल, और हमने इब्राहीम को बचपन ही से हिदायत और समझ अता कर दी थी। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब एक इंसान ने अकेले खड़े होकर पूरी कौम के बातिल को ललकारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म उस जमाने में हुआ जब बाबिल की सरजमीन पर हर तरफ बुत परस्ती का अंधेरा था। उनके वालिद आजर, जिनका जिक्र कुरान में है, खुद मूर्तियां बनाते और बेचते थे। घर में भी बुत थे, बाजार में भी, मंदिरों में भी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इन बेजान पत्थरों के सामने कभी नहीं झुका। उन्होंने बचपन से ही आसमान को देखा, सितारों को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, और हर बार एक ही नतीजे पर पहुंचे कि ये सब मखलूक है, खालिक नहीं। खालिक सिर्फ वही है जो इन सब का रब है। कुरान मजीद में सूरह अल-अंबिया आयत 52 में है, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये मूर्तियां क्या हैं जिनके सामने तुम बैठे रहते हो। लेकिन कौम ने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम भी गुमराह थे और तुम्हारे बाप दादा भी। फिर वो दिन आया। कौम का एक बड़ा मेला था। लोग शहर से बाहर जा रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कहा गया, चलो हमारे साथ। लेकिन उन्होंने कहा, मैं बीमार हूं। ये उनकी तदबीर थी। कुरान में सूरह अस्साफ़ात आयत 88 ता 93 में है, वो पलटकर बुतों की तरफ गए और कहा, अला तअकुलून मा लकुम ला तंतिकून, क्या तुम खाते नहीं, क्या तुम बोलते नहीं। और फिर फराग अलैहिम दरबन बिल यमीन, उन्होंने दाएं हाथ से जोरदार ज़रबे लगाई। एक एक बुत गिरता गया, टूटता गया। वो सारे झूठे माबूद जिनके आगे नस्लों ने सजदे किए थे, एक ही रात में खाक में मिल गए। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। सुबह हुई, लोग मेले से लौटे और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, किसने ये हमारे माबूदों के साथ किया, ये तो बहुत बड़ा जालिम है। किसी ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना था जो इनका जिक्र करता था, उसका नाम इब्राहीम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। सवाल हुआ, क्या तुमने ये किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये तो इस बड़े ने किया होगा, इनसे पूछो अगर ये बोल सकते हैं। कुरान में है, ये सुनकर लोग अपने दिलों में पलटे। एक लम्हे के लिए उन्हें खुद एहसास हुआ कि हम गलती पर हैं, ये बुत तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन फिर अना ने उन्हें फिर अंधा कर दिया। लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून, तुम जानते हो ये नहीं बोल सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो ना तुम्हें फायदा दे सकते हैं ना नुकसान। अफसोस तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? ये जवाब कौम को नाकाबिले बर्दाश्त लगा। फैसला हुआ, इब्राहीम को जला दो। क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम, इसे जलाओ और अपने माबूदों की मदद करो। आग जलाई गई, एक बहुत बड़ी दहकती भड़कती आग जिसमें परिंदे करीब से भी नहीं गुजर सकते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि जो अल्लाह का हो जाए फिर कोई चीज उसे नुकसान नहीं दे सकती। और फिर अल्लाह ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामत हो जा।
आग बुझी नहीं, लेकिन उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया भी नहीं। वो आग के बीच में सलामत खड़े थे। ये रात सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हर उस इंसान के लिए सबक है जो हक के लिए खड़ा होना चाहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, लेकिन अल्लाह उनके साथ था, और जब अल्लाह साथ हो तो आग भी गुलजार बन जाती है।